सभी का स्वागत है प्रभात क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 7 दशमलव मैथ का चैप्टर 10 में दशमलव का प्रश्नावली 3.2 बनाने के लिए आप लोगों को सिखलाएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए मीन्स हल करने कह रहा है। 1 नंबर का पहला सवाल 0.5 गुना 4, इसको गुना करना है। हम लोग जानते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 0.5 गुना 4 ऐसे लिखिए। 5 चौका 20, तो 20 का शून्य 2, यहाँ 4 को जो शून्य से गुना किया 0, 2 जो बचा हुआ आ जाएगा, तो ये 20। लेकिन क्या देख रहे हैं, दशमलव, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए हम लोग इधर से एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो इसका मान होगा सिर्फ 2। फिर दूसरा सवाल जो है समझिएगा, 7 गुने 2.5, यानी 2.5 को ऐसे करके 7 से गुना कीजिए। 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, पहले गुना करेंगे फिर हम लोग दशमलव बैठाएंगे। 7 दूना 14, 3 17। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी इसका मान होगा 17.5। 3 नंबर का सवाल कह रहा है 3.5 गुना 4, यानी 3.5 को 4 से गुना कीजिए। 5 चौक 20, 20 का 2 0 लिखेंगे, यहाँ 2 यहाँ लिखेंगे। 4 तिया 12, 13 चौक 10। दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो इसका मान होगा सिर्फ 14। चौथा सवाल आपका है 6.5 गुना 4, 6.5 गुना 4 ऐसे लिखिए। 4 पचे 20 का शून्य यहाँ लिखाएगा, 2 यहाँ, 4 छक 24, 25 26। दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए एक अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा, मान आएगा 26। पाँचवा सवाल आपका है 10.5 गुना 6, यानी इसको 6 से गुना करना है। 6 पचे 30, 30 का शून्य यहाँ, 3 यहाँ, 6 0 0, 3 यहाँ उतर जाएगा, 6 के 6। दशमलव के बाद एक अंक है, यानी एक अंक यहाँ बाद बैठेगा, तो इसका मान 63 होगा। 6 नंबर प्रश्न इसी का 3.7 गुने 7, यानी इसको 7 से गुना है। 7 सते 49 के 9 हाथ में 4, 7 तिया 21 और 4 25। दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठा दीजिए, इसका मान हो जाएगा 25.9। 7 नंबर प्रश्न 105.4 गुने 8, यानी इसको 8 से गुना कीजिए ऐसे। 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 पचे 40, 3 43 के 3 हाथ में 4, 8 0 0, तो 4 उतर जाएगा, 8 1 के 8। दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठा दीजिए, 843.2। अंतिम सवाल 8वां नंबर सवाल आपका है 65.02 गुना 9, यानी इसको 9 से गुना करना है। 9 दूना 18 का 8, हाथ में एक यहाँ पर है, तो एक का एक उतर जाएगा। 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, 9 छक 54 और 4 58। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठेगा, यानी 585.18। इस तरह से पहला प्रश्न समाप्त होता है। दूसरा प्रश्न जो है वो वर्ड प्रॉब्लम या वाक्य वाला सवाल है। इसमें वाक्य भी आपको लिखना होगा, क्योंकि बिना लिखे आपको टीचर नंबर नहीं देंगे परीक्षा में, और ये आदत लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि 10 में आपका सवाल इस तरह से जो आता है उसमें लिखना पड़ता है। करा एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, तो लिखिए आयत का लंबाई बराबर 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है आयत का चौड़ाई बराबर 4.2 सेंटीमीटर, इसलिए आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये सूत्र याद कर लीजिएगा। तो लंबाई 6.5 सेंटीमीटर गुना 4.2 सेंटीमीटर, गुना कर लीजिए 6.5 को 4.2 से, जो मान आएगा वहाँ कैसे करना है गुना, ये भी देख लीजिए। 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13। फिर एक घर छोड़ के 4 पचे 20 के 0, हाथ में 2, 4 छक 24, 25 26। जैसे जोड़ते थे उसको जोड़ लीजिए।
अब यहाँ दशमलव के बाद एक अंक और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, 2 अंक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, 1 2 यहाँ बैठ जाएगा। तो ये इसका उत्तर होगा 27.30। अब सेंटीमीटर 2 बार आया इसलिए सेंटीमीटर का वर्ग। दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से समझिए, आयत का लंबाई दिया 6.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 6.5 गुना 4.2। यहाँ गुना हम लोग जैसे पहले करते आए गुना वैसे करके लिख लेंगे। दशमलव बैठाने के पहले क्या देखेंगे, ऊपर वाला में कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के, 1 अंक के बाद, और नीचे 1 अंक, तो 1 अंक और 1 अंक 2 अंक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव। तो इधर से हम लोग दाईं से बाईं और गिन के 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, माना गया। तीसरा प्रश्न, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका एक भुजा का माप इतना है, यानी परिमाप। तो भुजा का माप दिया हुआ है, भुजा का माप बराबर 3.6 सेंटीमीटर लिखेंगे, चूँकि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। ये सूत्र याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। 4 गुने भुजा यानी 4 गुने 3.6 सेंटीमीटर, गुना करके आप लिख लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 10 से 100 से 1000 से गुना करने के लिए बहुत आसान है, सिर्फ क्या करना है, दशमलव का जो स्थान है वो परिवर्तित हो जाएगा, और हम ये सिखा रहे हैं। 5.7 गुने 10, तो यहाँ क्या करेंगे, 5.7 तो 0 आएगा ही पीछे, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, इधर से 1 अंक, यानी कि परिवर्तित हो जाएगा। कहने का अर्थ है ये दशमलव का मान घटता इधर दाईं और खिसकता जाएगा। 12.5 गुना 100, तो इसको हम लोग लिखेंगे 12, इतना 2 शून्य यहाँ दिखेंगे, 2 शून्य यहाँ है तो 2 शून्य आएगा। यहाँ 1 अंक के बाद है तो यहाँ 1 अंक के बाद पड़ेगा, यानी इसका मान 1250 इस तरह से होगा। गुना भी कीजिएगा तो आपको इस तरह से मिलेगा। फिर तीसरा प्रश्न है 6.5 गुना 100, यानी एक घर इधर घसक जाएगा तो ऐसे यहाँ बैठ जाएगा, तो इसका मान हो गया 650। चौथा सवाल है 17.5 गुना 10, यानी ऐसे यहाँ बढ़ जाएगा तो 175। फिर है 5वां सवाल 4.6 गुना 100, यानी 4600 बैठाएंगे, दशमलव एक घर बाद है तो एक घर इधर, यानी 460 हो जाएगा। छठा सवाल है आपका 0.03 गुना 10, यानी 0030, तो अंक के पहले 0 का तो कोई मान नहीं है। अब क्या देख रहे हैं, 2 अंक के बाद है तो 1-2 अंक के बाद यहाँ बैठ जाएगा, तो फिर यहाँ 0 देना होगा। इस तरह से छठा सवाल आपका हुआ। 7वां सवाल है 15.03 गुना 100, यानी 1503 और 2 शून्य बैठा दिए, यहाँ 2 अंक के बाद था,